हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं आप लोगों को आज कम से कम दो वीडियो एजुकेशनल देने वाला हूं। और वो दोनों ही वीडियो ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होंगी। दोस्तों, सबसे पहली बात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से कल लाइक किया। पर दोस्तों, एक कमी तो रह ही जाती है कहीं ना कहीं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। मैं मानता हूं बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी लिखे हुए हैं कि भाई हम बार बार देखते हैं उसको। वो बात अच्छी है, आप लोगों का शुक्रिया जो बार बार देखते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आज जो स्ट्रेटजी हम यूज करने वाले हैं वो स्ट्रेटजी इतनी जबरदस्त है दोस्तों कि आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि इतनी जबरदस्त जबरदस्त चीज भी कोई हो सकती है। और मैं आपको लाइव ही दिखाऊंगा। एक स्ट्रेटजी है, ये आपको 15 दिन में किसी स्टॉक में मिल सकती है। ये सिर्फ अगर मार्केट ऊपर ओपन होती है, ऊपर की तरफ ओपन होती है, ज्यादा ऊपर ओपन होती है, तो उस कंडीशन के अंदर ये स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है। सिर्फ उसी के लिए ही है ये, ठीक है। तो दोस्तों, एक बात को समझिए आप, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको पता लगे कि मार्केट बहुत ऊपर खुला है या फिर बहुत नीचे खुला है। आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट दोबारा से यू टर्न ले सकता है वहां से? तो वो एक पैरामीटर ऐसा है जिसके अंदर फिक्स हो गया। 90% की एक्यूरेसी दोस्तों इसके अंदर है, ठीक है। तो मैं आपको वो बताता हूं। बहुत सिंपल है, कोई बच्चा भी दोस्तों इसको कर सकता है। कोई छोटा बच्चा जो है वो भी इस चीज को कर सकता है। आपको दो चीजों को पकड़ना है। देखिए, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। मान लीजिए मार्केट इस पॉइंट के ऊपर क्लोज होता है, ठीक है। और सेकेंडली मार्केट नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, और यहां पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। और बाई चांस नेक्स्ट डे मार्केट जो ओपन होता है वो यहां कहीं जाकर के होता है, ठीक है। मान लीजिए कि इस लेवल पर मार्केट ओपन हुआ, तो हमें किस जगह से कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट बिल्कुल ही नीचे आ जाएगा? समझ रहे हैं? तो वो मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है दोस्तों, वहां पर सिंपल सा एक ही काम करना है। ये फिबोनाची जो आप देख रहे हैं थर्ड बॉक्स के अंदर, देखिए फिबो रिट्रेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पर आप देखेंगे तो फिबो रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो फिबो ये जो एक्सटेंशन है इसको नहीं लेना है, फिबो रिट्रेसमेंट को आप यहां पर देख रहे हैं, इसको सिंपली क्लिक कर लेना है। जो भी क्लोजिंग प्राइस है नीचे का वहां से क्लिक करना है और इसको उठाना है। जो भी हाई लगा है मार्केट में, अभी लगा है या थोड़ी देर बाद लगा है, उस हाई के ऊपर इसे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों वेट करना है आप लोगों को एक लेवल का। या तो अगर ये ऊपर की तरफ चल जाता है, यहां से थोड़ा सा और ऊपर चला गया, मान लीजिए ओपन यहां पर हुआ पर मार्केट चला थोड़ा सा ऊपर गया, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये जो लाइन आपने खींची है इसको एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो लेवल है यहां पर, ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू करता है। अगर ये हाई लगाएगा तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको। आप देखते हैं धीरे 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 नीचे आ जाता है ये ऐसे करके। और अगर इसने ये 60.61% की जो रिट्रेसमेंट है दोस्तों, ध्यान रखिए मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ ओपन हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर जो फिबो रिट्रेसमेंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ खींची जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। अब हमें वेट करना है 61.
8% के टच होने के बाद अगर मार्केट यहां पर थोड़ा सा भी सस्टेन कर जाती है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगी तो यहीं पे सेल कर दीजिए, नहीं तो थोड़ा भी ऊपर जाती है तो उस कंडीशन में आपको सेल ही करना है। करेक्ट, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर आपको सेल करना है और आप देखेंगे कि वो धीरे 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 कम से कम ये लेवल आ जाएगा। करेक्ट, बात समझ में आई? मैं आपको एक नहीं 50 एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर जो वेडनेसडे का जो ट्रेड था, थर्सडे को तो छुट्टी थी, वेडनेसडे को ट्रेड था जो निफ्टी के अंदर, आप देखेंगे कि मेरे को वहां से भी, उस पॉइंट से भी मेरे को आइडिया मिल गया था कि अब मार्केट चला गया है। देखिए मैं दिखाता हूं कि कैसे हुआ सब कुछ। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों, इसके अंदर कोई ऐसा टिपिकल चीज नहीं है जो आप लोगों को समझ में आने में दिक्कत आएगी। ठीक है, दोनों तरफ का समझना है, वीडियो को दोस्तों पूरा देखने की कोशिश करनी है। ठीक है, हम सीधा चलते हैं निफ्टी के ऊपर। ठीक है, जो उस दिन हुआ था निफ्टी के अंदर, अब यहां पर देखना है, एक दो चीजें इसमें और भी हैं दोस्तों, वो भी क्लियर करनी जरूरी है। ठीक है, इसलिए वीडियो को छोड़ के मत भागना। मार्केट क्लोज होता है यहां पर, देखिए मैंने उसी जगह पे ड्रॉप किया है, लो पर नहीं, जहां पर क्लोज हुआ है। मार्केट को हाई मारना भी जरूरी है मैक्सिमम चांसेस में, ध्यान रखना। यानी कि जैसे ये हाई लगाया है, इसके बाद न्यू हाई, ये और ज्यादा उसको पक्का कर देता है अगर न्यू हाई लगता है तो। ठीक है, मैंने यहां पर इसको ड्रॉप कर दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले तो मैंने यहां पे लगाया था, जब इसने हाई यहां पर लगाया था इस जगह पर। ठीक है दोस्तों, यही लगाया था ना हाई पहले शुरू में, फिर उसके बाद नीचे आया 50% तक। ठीक है, ये 61% तक नहीं आ पाया यहां पर। ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, उसके बाद हमें इसको एक्सटेंड किया क्योंकि उसने न्यू हाई लगाया। जब ये न्यू हाई लगा देता है कभी भी मार्केट विक बनाता है। कई बार मार्केट ऐसा होता है बिल्कुल ओपन हुआ ऊपर की तरफ और वहीं से गिरना शुरू कर देता है, उसमें इतनी ज्यादा पावर नहीं होगी जितनी पावर इसके अंदर होगी कि वो ऊपर की तरफ जाकर के एक थोड़ा डिप दे, कोई रिट्रेसमेंट ले और नया हाई लगा दे। ठीक है, उसके अंदर तो दबा के माल बेचना है। कहां पर, आप गौर से देखिए दोस्तों, यहां पर ये 61% का अचीव हो गया था। करेक्ट, 653 के ऊपर, सॉरी ये नीचे देखिए आप, और कैंडल क्लोज हो गई उसके ऊपर। ठीक है, 642 पर। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, यहां पर थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट आया मैं क्या सेल कर दूं, यही बोला ना। उस कंडीशन के अंदर दोस्तों ये ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस ये भी आप ले सकते हैं। अगर ये बिल्कुल सेम पैटर्न आपको मिल जाता है कि हाई लगाता है, उसका थोड़ा डाउन आता है, फिर हाई लगाता है और फिर डाउन आता है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जितना मर्जी माल बेच लेना। आप देख सकते हैं टेलीग्राम के अंदर मैंने यहां पर जब चल रहा था मैंने उसको क्लियर बोल दिया था कि भाई ये कम से कम एटलीस्ट यहां तक तो कम से कम पक्का ही है, एक तरीके से 604 जहां पर कल मार्केट क्लोज हुआ है। आप गौर से देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर जो लेवल लिया हुआ है, अभी इसी वीडियो के अंदर हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए ज्यादा एक्साइटमेंट करके वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहां छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मैंने इस लो को टेस्ट यहां पे नहीं लिया है, मैंने क्लोज को लिया है, कैंडल वाइज क्लोज को लिया है, ना कि जो क्लोजिंग यहां पर शो करती है, जो एवरेज क्लोज शो करती है उसको लिया है यहां पर। ठीक है, और मैंने सिंपली यहां पर देखा इसने रिट्रेसमेंट किया, न्यू हाई किया, और ये वाले लेवल को अगर तोड़ देता है, इस वाले लेवल को 61% 0.61% को, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऊपर से मार्केट ने एग्जैक्ट ऊपर जाकर के और नीचे से जो गिरावट दी, बहुत फास्ट मूवमेंट था। समझ में आया दोस्तों?
ये हो गया आपको लाइव एग्जांपल जो जिसके बेस के ऊपर मैंने आप लोगों को दिया था। आप कहते हैं कि जो प्राइस एक्शन बहुत जबरदस्त चीज है। अब आप एक ही चीज देखिए दोस्तों, परसों मार्केट क्लोज होता है ऊपर से नीचे, क्लोज यहां पर होता है और मार्केट जाता है नीचे। ठीक है, अब इसमें हम इतना पक्का इस वजह से नहीं थे, मैं नहीं था, वरना मैं यहाँ पे आपको बाय भी करवाता ना, मैं तो शॉर्ट करवा रहा था उल्टा। क्यों? क्योंकि इसने लोअर लो नहीं लगाया था। एक फर्स्ट कैंडल जिसके अंदर बहुत वॉल्यूम होता है उसको तोड़ करके ऊपर जाना, साइकोलॉजी को यहाँ समझिए। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो साइकोलॉजी है वो ये है कि मार्केट नीचे ओपन होता है बहुत फोर्स से, इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम भी बहुत होगा। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में देखेंगे। सेकेंडली, इसके नीचे नहीं जाता है, इसके नीचे चला जाता है एक बार और फिर ये 61% को ब्रेक करता, तो फिर उसके अंदर साइकोलॉजी अलग बन जाती है कि इतनी बुलिश मार्केट होने के बावजूद, सॉरी इतनी बियरिश मार्केट होने के बावजूद मार्केट के उसने लोअर लो लगाया, उस कंडीशन में भी 61% को हिट कर रही है। तो इसका मतलब मार्केट ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ठीक है, कि मैं नीचे नहीं जाना है, मुझे ऊपर ही जाना है। आई बात समझ में? ये है साइकोलॉजी इसके अंदर दोस्तों। यानी कि हमें पहले एक हाई चाहिए, उसके बाद एक और हाई चाहिए, उसके बाद अगर 61% ओपनिंग से, सॉरी लास्ट क्लोजिंग डेट से आप वीवो लगाएंगे पूरे पर और 61% को टच कर जाता है, तो आप समझ जाइए कि मार्केट गई। साइकोलॉजी है सिंपल, क्योंकि 61% के ऊपर सारे के सारे सेलर्स जो होंगे उसको हावी हो जाएंगे। वो उसे फिर दोबारा, क्योंकि एक बार मार्केट ने कोशिश करके देख ली है ऊपर जाने की और 50% तक उसको पूरी कोशिश की जाएगी उसे ऊपर ले जाया जाए। और मेरी बात ध्यान से समझिए, बुल्स वहीं तक ही कोशिश करेंगे 50% तक ही। 50% के नीचे 61% अगर क्लोज हो गया तो जरूरी नहीं है, ये तो इनिशियल टारगेट है दोस्तों, उसके नीचे ही मार्केट आता है। यही कारण था जो वेडनेसडे को मार्केट इतना ज्यादा गिर गया। क्लियर समझ में आया आप लोगों को? मेरे को कमेंट में सारे लोग लिख करके बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है, तो ये चीज आप समझ लीजिए। ठीक है ना जबरदस्त दोस्तों? ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, ताकि हमें और आसानी से सारे क्लूज ढंग से समझ में आ पाए। आप यहां पर देखेंगे ये क्लोज हुआ, ओपन हुआ, ये ऊपर ऊपर चलता रहा, 61% आना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इस तरीके के केसेस आपको देखने हैं। यहां से आप देखेंगे ओपन हुआ, नीचे डायरेक्ट आ गया, पर 61% के बाद नीचे नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन आपको देखनी है। यहां से अगर देखेंगे तो ऊपर नहीं गया, हाँ यहां से ऊपर जाने की इसने एक बार ऊपर, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, पर मैं ये बहुत एडवांस चीज है, इसे मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं समझाऊंगा आपको तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो मैंने आपको बात बताई है, अगर कोई हाई भी लगता है ना, मान लीजिए मार्केट हाई लगता है और रेजिस्टेंस पे लगता है, आपको तो पता नहीं है ना रेजिस्टेंस कहां पर है, पर लगता है तो फिर वो, और वो 61% आ जाता है तो फिर वो पूरा पूरा नीचे घूम जाएगा। ठीक है, देखो दो तरीके से काम किया जा सकता है दोस्तों इसमें। अगर हायर एक्यूरेसी चाहिए आप लोगों को, बहुत हायर एक्यूरेसी चाहिए, तो जो मैंने बताया है कि फर्स्ट हाई लगे, उसके बाद एक हाई और लगे, फिर 61% रिट्रेसमेंट को टच करेगा, तो फिर तो कुत्ते फेल हो जाएंगे उसके, वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा करें कि फर्स्ट हाई जैसे लगा और वहीं से 61% अगर रिट्रेस कर दिया, आप सेल कर सकते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर, पर उसके अंदर 90% की एक्यूरेसी होगी। ठीक है ना, 100% वही होगी जो मैंने बताई है आपको, उसमें 90% की एक्यूरेसी होगी, तो भी उस कंडीशन के अंदर आपको स्टॉप लॉस बहुत दूर रहेगा, इसलिए मैं मना कर रहा हूं। या फिर बीच का कोई स्टॉप लॉस लेना चाहें आप कि 38% या 23% की रिट्रेसमेंट है, उसका अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, 90% एक्यूरेसी पे अगर आपको गेम खेलना है तो इसका वेट मत कीजिए ऊपर हाई का। अगर ये वहां पे फर्स्ट हाई से ही 61% नीचे गिर जाता है
तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल परसों का ही ले लेते हैं, फ्राइडे का दोस्तों, ठीक है, मैं आपको वो भी समझा देता हूं। फ्राइडे को मार्केट ओपन होता है क्लोज यहां पर था, ओपन यहां पर होता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट वो ऊपर जाना शुरू कर देता है। आप गौर से देखेंगे तो इसने 61% के नीचे ड्रॉप दिया है, देख रहे हैं, पर फिर भी ये ऊपर की तरफ नहीं गया। मैं चाहता तो आप लोगों को यहाँ पे बाय करा सकता था ना, जब मैं आप लोगों को यहाँ पर सेल करा सकता हूँ इस एरिया के अंदर, यहाँ पे 61% टच होने के बाद, तो मेरे को यहाँ पे आप लोगों को बाय कराना चाहिए था ना, नहीं बाय कराया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी था मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एडवांस चीजें हो जाती हैं, वही 10% ने इसको ऊपर नहीं जाने दिया। करेक्ट, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 61% का जो फार्मूला है वो अगर ये नीचे जाकर के एक न्यू लो लगाता तो मैं, और फिर 61% लेता, तो मैं डैम श्योर इसको नीचे से ऊपर की तरफ के लिए बाय कर लेता, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये बिल्कुल अलग तरीके से समझाया मैंने आप लोगों को। और जब बिल्कुल न्यू हाई या न्यू लो मार्केट लगा रहा होता है तो आप ये चीज बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये बहुत बेस्ट चीज है जो आपको इंट्राडे में प्रॉफिट बहुत अच्छे वाला देने वाला है। और अब मुझे बताइए दोस्तों स्ट्रैटेजी कैसे लगी। अभी हम चलते हैं और बहुत सारी चीजों को देखने के लिए, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल देखेंगे इसके, तो सीधा चलते हैं दोस्तों। मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता, स्लो कर देता हूं ताकि हम समझ पाए। देखिए जैसे ये स्ट्रेटेजी है, इस पे हम जाएंगे अगर 5 मिनट पर, तो लगता है कि जैसे इसने न्यू हाई लगाया हुआ है। नहीं, न्यू हाई नहीं लगाया, पर फिर भी ये रेजिस्टेंस जोन आपको खुद दिखाई दे सकता है कि रेजिस्टेंस जोन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो वहां से ये डाउन आ गया है, करेक्ट। पर इसके अंदर आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो ले सकते थे, पर न्यू हाई तो नहीं लगाया दोस्तों इसमें, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं, पर इसने क्लोजिंग ही, ओपनिंग ही बिल्कुल वहीं इस लेवल से की है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाने, यहीं पे क्लोज ओपन होता और थोड़ा सा नीचे जाकर के अगर ये न्यू हाई लगाता 23 ट्रेसमेंट को टच करने के बाद और उसके बाद आता नीचे, तो फिर बहुत बुरा नीचे गिरता, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ लेना है, दिमाग में डाल लेना है। आप देखें कहीं भी मार्केट ड्रॉप नहीं हो रही है, इसने न्यू हाई तो लगाया है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम फिबोनाची इसमें डालेंगे क्लोजिंग से लेता हूँ दोस्तों एग्जैक्ट, और हाई पे डालेंगे, क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल है बिल्कुल। आप देखेंगे मैंने क्या बताया था, 50% वाले इसको 61% नहीं आने देंगे, 61% से देखिए पहले ही उसको घुमा दिया। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको बुलिश सिग्नल मिल रहा है कहीं से और ये तरीके की कंडीशन होती है, तो आप इसका स्टॉप लॉस लेकर के भी ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज भी समझ लीजिएगा, दो तरीके के ट्रेड आपको इसमें मिल जाते हैं। ये हमें अपनी शातिरता जो होती है दोस्तों इसके अंदर थोड़ी दिखानी होती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहां से ऊपर तक मैंने लिया, ठीक है दोस्तों। सेम डे मार्केट ने 50%, देखिए मार्केट ये नेक्स्ट डे का ट्रेड है, ठीक है। सेम डे जो है मार्केट ने 50% का रिट्रेसमेंट से पहले ही मूवमेंट ऊपर की है, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट दोस्तों, एक चीज इसके अंदर समझने वाली है, बहुत बढ़िया चार्ट है जो समझने के लिए आया है। देखिए फर्स्ट इसमें जो हाई लगता है हमारा, ये लगता है, उसके बाद ये लगता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 38% से ही मार्केट ऊपर घूम गया। अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी भी होगी कि 38% के आसपास मिले या 50% में मिले, तो आप स्टॉप लॉस ये ले सकते हैं बाय करने के लिए। तो यहां पर नहीं, क्योंकि डबल नहीं लगाया इसने, मतलब इसका फर्स्ट जो हाई है उसके ऊपर क्रॉस होकर के
अगर ये यहां से इसने 61% टच कर दिया होता तो मार्केट यहां तक नहीं गिरता, फिर ये यहां तक गिरता। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को कि जब भी न्यू हाई लगाती है, सॉरी, मार्केट ओपन होती है ऊपर, क्लोज जहां पर हुई है और डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और उसके बाद एक बार न्यू हाई लगा दिया है, तो 90% तो मार्केट गिरेगी नहीं। ठीक है, फिर भी अगर उसने 61% टच कर दिया तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरेगी। तो उसके बीच में अगर कोई रिट्रेसमेंट मिलती है तो वो आपको लगता है किसी वजह से कि भाई मार्केट बुलिश है, तो उस कंडीशन में आपको बाय लेनी चाहिए, तो आपको स्टॉप लॉस तो मिल गया ना। आज के टाइम में दोस्तों स्टॉप लॉस मिलना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, आप यहां पे कहीं बाय भी ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है तो यहां से 90% मार्केट ऊपर ही घूम जाएगा। 10% अगर गिरना होगा तो उस लेवल को टच करेगा, और टच कर दिया तो आपको ये लेवल मैंने कम से कम बताया है, फिर बहुत गहराई वाला टारगेट आपको देखने को मिलेगा। आप इसके ऊपर स्टडी करेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें यहां पर कि मार्केट, खैर ये तो नहीं चलेगा, इसमें फर्स्ट वो ऊपर चला गया है। ठीक है ना, ये पूरा कवर कर दिया इसने गैप को। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए, अगर आप चाहते तो सिंपल वे के अंदर आप अपना सेल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, पर ये सिर्फ 10%, अगर ये फर्स्ट हाई ही लगाया है और उसके बाद 61% को टच किया है इसने यहाँ पर, तो ऊपर से अगर दोबारा से आ रहा है तो आप एक बार को चांस ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये लेवल को टच किया तो फिर आप दोबारा से चांस ले सकते हैं। मैंने क्या बोला कि 10% फेल तब उस कंडीशन में ही होगी जब ये हाई के ऊपर, अगर अब ये हाई लगा हुआ है ना, आप यहाँ पे अगर 90% एक्यूरेसी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इस लेवल को टच भी कर दिया है ना तो भी आप सेल और राइज कर सकते हैं, पर उस कंडीशन के अंदर आपको सेल तभी करना है जब इस तरीके से रिट्रेसमेंट बहुत बढ़ा दे, ताकि आपका स्टॉप लॉस पास रहे। क्योंकि इसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो 90% की मैंने जो बताई है, उसको 100% बनाना चाहते हैं तो आपको या तो इस तरीके के उसमें ट्रेड करना ही नहीं चाहिए जब तक हाई नहीं लगे उसमें, और अगर आप फिर भी ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पे सेल कर दीजिए, क्योंकि यहां पे स्टॉप लॉस छोटा हो गया दोस्तों। क्लियर, ये चीज समझने वाली है। मतलब आपको अगर कोई चीज बताई जाती है तो उसके अंदर से 4-5 चीजें आप अपने आप भी निकाल सकते हैं, वो आपके माइंड सेट के ऊपर आप किस तरीके से लेते हैं उसको। आप यहां पर देखेंगे कि मार्केट में ओपन हुआ, ऊपर न्यू हाई लगाया, फर्स्ट कैंडल देखिए कहां पे हाई लगाई, ऊपर न्यू हाई लगाया, उसके बाद मार्केट किस तरीके से नीचे चला गया। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए, अगर हम देखें दोनों बाय साइड, मार्केट जब इतना ऊपर ओपन हो रहा है कि उसने न्यू हाई लगाया, फिर न्यू हाई लगाया, फिर न्यू हाई लगाया, तो उसके बाद आपको मालूम है कि अगर आपको कोई बाय कंडीशन बनानी है, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन के अंदर मार्केट अगर आपको बुलिश लग रहा है, अब मैं तो इस ट्रेड को लूंगा नहीं दोस्तों, कोई ट्रेड नहीं कर सकता इसके मामले को, कि 61% अगर टच करेगा तो मैं सेल कर सकता हूँ, वो लेवल बहुत नीचे है। उसके बाद ही मैं आधा सेल यहाँ करूंगा और आधा सेल मेरे को ऊपर सेल कर एवरेज बनाऊंगा तो मैं सेल करूंगा, मेरे को बहुत बढ़िया टारगेट मिलेगा। पर इस कंडीशन के अंदर मैं सेल नहीं कर सकता और बाय मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बाय मैं सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकता था यहाँ पे, अगर ये 38% या 50% के आसपास आ जाता तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता और मुझे लगता किसी वजह से कि भाई मार्केट बुलिश है तो मैं यहां से बाय ले जाता। क्लियर दोस्तों, बहुत अच्छी चीज बताई है मैंने। मेरे ख्याल से ओपनिंग जब भी होगी आपके पास में तो आपको ये देखना है कि मार्केट खुलती का है, नीचे खुली है, ऊपर खुली है, नीचे खुली है, बहुत ज्यादा गैप से नीचे खुली है, तो क्या लोअर लो लगा रही है, उसमें लोअर लो लगा दिया है और उसके बाद रिट्रेस दे रही है, तो आपको क्या करना है। क्लियर सी बात है दोस्तों, बहुत बुरे तरीके से मार्केट गिरने वाली है। ठीक है, ये इस तरीके से ही मार्केट चलती है, क्योंकि ये सिग्नल्स होते हैं दोस्तों जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, एफआईज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो जितने बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं वो इस तरीके की टेक्निक्स, उनके सिग्नल्स होते हैं कि भाई माल बेचो भाई, आप कंट्रोल नहीं बुल्स के हाथ में आना है,
या अगर बुलिश है तो फिर उनके हाथ में नहीं आना है। आप सिंपल देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्लोज है जो, वहीं से मैं इसको उठाऊंगा। गौर से देखना आप, मार्केट इतना नीचे खुलता है 50%, यहाँ पे सेल करूंगा ना मैं। अगर मेरे को मार्केट कहीं पीछे से सपोर्ट वगैरह दिखाई दे रहा है, कुछ भी है, तो मैं सेल करूंगा ना दोस्तों, ठीक है, इतना सा स्टॉप लॉस लेकर के। हालांकि इसने न्यू लो नहीं लगाया है, बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। मैं बाय सिर्फ इसी कंडीशन में कर सकता था, वो भी मैं तो तब बाय कर सकता था जब ये नया लो लगा करके तब ऊपर आता। पर अगर किसी को रिस्की बाय करना है, वे लग रहा है मार्केट बुलिश है, तो उसको ये लेवल मिल जाता है कि भाई हाँ, मैं कुछ हद तक मेरे को कंफर्मेशन हो गई है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश इस वीडियो के अंदर की है दोस्तों, ठीक है। कि आपको एक तो एसएल मिलेगा, दूसरी चीज क्या मिलेगा, आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ पंप दिया दोस्तों। ये मेरे को अगर जैसे मालूम है ना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी एक कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल्स बन जाना वो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। किसी भी एक कैंडल के अंदर आप देख रहे हैं एक कैंडल, इसके अंदर बहुत सारी कैंडल्स बन जाना वो एक रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस लेकर के नीचे चला गया, समझ गए मेरी बात को। इस रेजिस्टेंस को पार करके अगर 61% को टच करता तो फिर ये ऊपर की तरफ ही चल जाता। ये देखना होता है कि रेजिस्टेंस किस जगह पर है, ठीक है। फिबोनाची रेजिस्टेंस के साथ में अगर काम कर रही है तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से रिजल्ट देती है दोस्तों। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है आज। अभी दोपहर को मैं एक वीडियो जो अपलोड करने वाला हूँ वो फिबोनाची में आपके दिमाग को जो है ना बिल्कुल हिला के रख देगी। बहुत लोग फिबोनाची करते हैं ना, मैंने कभी यूज नहीं किया है, पर आज जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड फिबोनाची कैसे उसको पकड़ लेती है। फिबोनाची दुनिया में पता है दोस्त कैसे यूज करते हैं लोग, कहीं भी लगा देते हैं इसको। ये हर जगह पे लगाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। इसको आप हर जगह मत लगाइए, इसका कोई फायदा नहीं है कि आपने फिबोनाची यहां से लिया और कहीं भी लगा दिया। भाई अब ये रिट्रेसमेंट देगा, यहां से देगा तो यहां ये आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी दोस्तों। इसके पीछे एक साइंस है, वो मैं बताऊंगा आपको वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको देना था आपको कम से कम ये फिबोनाची चलाना तो आ जाएगा, ठीक है। तो उससे आपको ये भी पता लग गया कि भाई हमें ट्रेड कहां पे कैसे लेना है, स्टॉप लॉस भी पता लग गया, करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये फिबोनाची का सिर्फ एक सैंपल था, मैंने इतने सारे, ये आप कहीं भी दोस्तों किसी भी उसके अंदर आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल ये देखिए, निफ्टी ओपन होता है, बिड लगा के रखिए भाई साहब, बिल्कुल ये फर्स्ट हाई देता है, यहां पर दिया क्या दोस्तों, यहां पर मार्केट ओपन होता है, पहला हाई तो उसने यहीं पे दे दिया था, ठीक है। दूसरा हाई एक बार और दिया। चलिए दोस्तों अब हम इसको देख लेते हैं, रिट्रेसमेंट करके हम लेंगे जो क्लोज हुआ है, ना कि ये कोई लो लेंगे इसका, ठीक है ना। क्लोजिंग पॉइंट को पकड़ना है, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। मैं यहां से फिबोनाची पकड़ता हूं और बिल्कुल क्लोज पर लगा देता हूं। क्या मैं इसे यहां पे लगाऊंगा, नहीं, मैं हाई पे लगाऊंगा। मार्केट ने मौका ही नहीं दिया भाई साहब। आप यहां पर बिड भी लगा कर रख सकते हो। अगर आपने बिड लगा के रखा तो मार्केट देखिए क्या करेगा। कभी भी मार्केट इस तरीके से साइडवेज इस तरीके से हो जाए ना, तो हो सकता है, ऐसा बहुत कम होता है कि एकदम से मार्केट ड्रिप कर जाए। अपना बिड लगा दीजिए आधी पोजीशन की, तो बाई चांस यहां टच करने के बाद थोड़ा ऊपर आएगा, सेल कर दो, कोई परेशानी नहीं है, दबा करके सेल कर दो, मार्केट घुस जाएगा नीचे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको कहीं सीखने को भी नहीं मिली होगी, कोई सिखा भी नहीं सकता है। क्लियर। यहां पे लो क्या कहते हैं, नीचे मार्केट खुला, वो तुरंत ही मतलब रिट्रेसमेंट देकर के नीचे जाना चाहिए एक बार, वो नहीं मिला। पर फिर भी अगर आप देखेंगे, अगर ये लो लगाता है और एक और लगा दिया तो आप इस ट्रेड को फिर भी कर सकते हैं। पर मैं तो
रिट्रेसमेंट वाले ट्रेड को ही करता हूं, जो थोड़ा रिट्रेसमेंट दे दे। ये फिर लो लगाता ना तो मैं ट्रेड को करता, पर आप चाहें तो इस ट्रेड को कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसने बिल्कुल उसी टारगेट को हमारे को अचीव किया है। ठीक है, अब यहां पे सेल लेंगे आप इतने टारगेट के लिए, देखिए फिर भी बहुत टारगेट हो जाता है दोस्तों, छोटी चीज नहीं है ये। करेक्ट, तो ये चीज समझ लीजिए आप, टारगेट दिया फिर नीचे। तो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं। अब बिल्कुल आपके हिसाब से क्राइटेरिया बना करके बिल्कुल 100% दे दिया जाए, वो आपको फाइंड करना होगा, किसी भी स्टॉक के अंदर हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और ये 10-12 दिन के अंदर एक ना एक ट्रेड इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मिल जाता है, और आपको बहुत सारी चीज़ों में फायदा होगा कि बाय की पोजीशन रखनी है तो स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये भी रहेगा ना। आप देखिए न्यू हाई लगाता जा रहा है, इसके अंदर मार्केट बुलिश ही है, तो उस कंडीशन के अंदर वो बार बार ऊपर ही होल्ड करता जा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट बुलिश ही रहेगा। ये मार्केट को देखने का नजरिया भी हो जाता है दोस्तों। मैं पहले भी एक चीज सिखा चुका हूं आप लोगों को, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत बार मैंने समझाया है कि कभी कोई एक कैंडल, मान लीजिए ये एक कैंडल है, सॉरी एक सेकंड दोस्तों, मैं इसकी सेटिंग कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर एक कैंडल ये और बनी। ठीक है, उसके अंदर एक कैंडल और बनी। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही कैंडल के अंदर बीच में वो बियरिश हो या बुलिश हो, कुछ भी हो, तो इसके अंदर विक भी बनेंगी दोस्तों। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये ऐसे बनेगा, मान लीजिए ये विक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो इसकी भी विक बनेगी, इसकी भी बनेगी, इसकी भी बनेगी। ठीक है, इस तरीके से सबकी बनेगी। पर आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल इस चीज को लेना है, यहां पे इस टूल को देखिए 4th नंबर पर, और इसको रेक्टेंगल को उठा करके जो भी उसमें हाई लगी हुई कैंडल है, और उस बड़ी कैंडल के अंदर जिसने सारी कैंडल्स को कवर किया हुआ है, उसका लो विक और हाई विक को आप नोट करके रख लीजिए। उसके बाद की जितनी भी कैंडल हैं उनकी विक पे ध्यान नहीं देना आपको, उनकी बॉडी अंदर की तरफ क्लोज होनी चाहिए। ध्यान रखिए, मैं जो बात बोल रहा हूं, ये प्राइस एक्शन का बहुत जबरदस्त सिस्टम है दोस्तों। इसके बारे में मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि ये चीज एक ऐसी है जो आपको कहीं मिलेगी ही नहीं। ठीक है, कहीं इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कहीं भी। ठीक है, साइडवेज जो इसके बीच में इनडिसाइसिव जो होती कैंडल होती है, कोई वो होगी, और जिसकी वजह से ये, जिसे आप डोजी वगैरह समथिंग बोलते हैं, इनडिसाइसिव कैंडल्स में बोलता हूं मैं उसको, तो वो कहीं ना कहीं होगी। तो उसकी वजह से ये इस तरीके का पैटर्न बनता है, और जब इसका पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर चली जाती है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ चली जाती है। अगर ये आपने प्लॉट करना सीख लिया, ठीक है, ये आपने प्लॉट करना सीख लिया, तो आपको पता लग जाएगा कि हमें सेल कहां करना है और बाय कहां करना है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई आपको? तो ये चीज हम ढूंढेंगे कहां पर, कहीं भी ढूंढ लीजिए दोस्तों। मैं तो ये ओवरली चार्ट के ऊपर ढूंढता हूं, पर 5 मिनट पे भी ढूंढिए। और ये रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर इस तरीके के आपको फिबोनाची में किसी जगह पे मिलते हैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने वाला है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरा पूरा पोथा खोल के आप लोगों को दे दूंगा, बहुत तरीके से फिबोनाची यूज होता है, वो मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा इतने जबरदस्त तरीके से समझाने की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब आप जो है ना, यहां पर वीडियो ज्यादा भी लंबा हो जाएगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें जो मैंने अभी समझाया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फिबोनाची के लिए नए होंगे, तो उन लोगों को फिबोनाची को टेस्ट करना भी आ जाएगा। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, 1 घंटे में 2 घंटे में बनाऊंगा जरूर
फिबोनाची के ऊपर वीडियो आएगा, और इतना जबरदस्त वीडियो आएगा जो मैंने टेलीग्राम के ऊपर जो भेजा था ना, बैंक निफ्टी का चार्ट बना करके, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा वो ट्रेंड लाइन भी कैसे खींची है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। वो ऐसे ऐसे सीक्रेट हैं, सारे चीजें मैं आपको बताने वाला हूं आज उसके अंदर, फिबोनाची से रिलेटेड भी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ये चीज डिपेंड करती है कि आप कितने लाइक करते हैं, क्योंकि मुझे पता लग जाता है कि आप कितनी देर वीडियो को देखते हैं। अगर इस तरीके से मुझे लगेगा कि भाई हाँ रिस्पॉन्स अच्छा है आप लोगों का, तो मैं वीडियो वो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।